हाँ जी। सोमनाथ मंदिर काशी माँ का यादगार है क्या? कहीं की? सोमनाथ मंदिर काशी माँ का यादगार है क्या? अरे नाम क्या है? सोमनाथ। सोम माने चंद्रमा, और उसका नाथ कौन है? उसको नाथ डालने वाला नाथ है। स्वामी कौन है? अरे कोई प्रैक्टिकल में नाथ डालने वाला है बैल को? है बाबा। कौन है? हैं? ज्ञान सूर्य बाबू। ज्ञान सूर्य बापू। शास्त्रों में जो बताया है, जो भक्ति मार्ग वाले समझे, वो बात बताओ, वो शब्द बताओ। बैल को नाथ कौन डालता है? जो परम प्रसिद्ध बैल है, बाबा की सवारी है, उसको नाथ कौन डालता है? कंट्रोल में कौन करता है? हैं? शिव बाबा। हाँ, शंकर। शंकर में शिव बाबा। तो ये काशी नगरी कहाँ से आ गई? वो सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर इधर समंदर के किनारे, और काशी नगरी बनारस में। वो बालिंगम में है ना? है? सोमनाथ मंदिर। हाँ हाँ है, लेकिन बनारस में जो काशी है, काशी में जो बनारस का शिव का मंदिर है, वो भी तो 12 में है। हाँ, तो काशी नाम क्यों लगा दिया? ऐसे ही अलल टप मंथन करते रहते। हाँ, और हाँ, सबरी तो सूत्रधारी है, उसको विभचारी भी बताते हैं ना। सबरी को सूत्रधारी है, तो उसको विभचारी क्यों? सबरी शूद्राणी थी। हाँ, उसको विभचारी भी बोलते हैं ना। शूद्र तो व्यभिचारी होते ही है। शूद्र कहा ही तब जाता है जब वो व्यभिचारी बनते हैं, नहीं तो उनको शूद्र क्यों कहा जाएगा? क्षुद्र, क्षुद्र का बिगड़ा हुआ रूप शूद्र। क्षुद्र काम करेंगे, नीच काम करेंगे, तभी तो शूद्र कुल में आवेंगे। और उनको ध्यान ही नहीं रहता है कि हम झूठा खाते हैं। तो झूठा खाते हैं तो उनके बुद्धि में ये थोड़ा ही आता है हम ये गर्हित काम कर रहे हैं। तो भगवान को भी झूठा ही खिला देते हैं, उनकी बुद्धि में आता ही नहीं। और भगवान तो वैसे भी इस सृष्टि पर आते हैं तो विदेशी बन करके आते हैं। जितने भी विदेशी हैं वो झूठा खाते हैं, झूठा खाने के शौकीन हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, झूठा ही खाते हैं। अष्टक देव भी फेल हो जाता है, माया आके पहला सरेंडर हो जाता है। सब लोग फेल होने के बाद माया पहला आके सरेंडर होता है, सबको फेल करता है। क्या बोला? सब लोग फेल होने के बाद माया ही पहला आके सरेंडर होता है ना। हाँ, अष्टदेवों को भी फेल कर देती है। फिर माया पहले सरेंडर हो जाती है। फिर उसका माला में इसलिए माया को आधा हिस्सा दे दिया सृष्टि में। क्या? आधे में बाबा का राज्य चले और आधे में माया का राज्य चलता है। उसका आधा द्वापर कलयुग देता है, द्वापर। हाँ जी, बाद में मिलता है उसे। सब लोग उसको गाली देता है ना बाबा। हैं? गाली लेके आधा कल को राज्य करता है। गाली? सब
सब लोग गाली देते ना द्वापर कलयुग में माया को गाली देते हैं, तो माया के राज्य में दुख नहीं भोगते? कोई दुख भोगता है, इसके लिए उसको गाली। माया के राज्य में दुख भोगते हैं कि नहीं? तो दुख भोगेंगे तो गाली नहीं देंगे, तो क्यों दुखदाई बनती है? और नहीं बाबा, पहले आके सरेंडर हो गया फिर उसका अच्छा। अब पहले आके सरेंडर तो हो गई, लेकिन सरेंडर पहले ही हो जाना चाहिए या बाद में होना चाहिए? हैं? बाद में होना चाहिए सरेंडर। अच्छा, असुर जन्म लेते हैं पहले, सरेंडर नहीं होते। असुरों को तो ज्यादा अहंकार रहता है। अहंकारी पहले सरेंडर होगा कि जो निरहंकारी होगा वो पहले सरेंडर होगा? निरहंकारी पहले सरेंडर होगा। और राष्ट्रीय पशु, हाँ है, हाँ हाँ, राष्ट्रीय पक्षी बनाया, हाँ हाँ। शेर शक्तिशाली है। जंगल में, कांटों के जंगल में, जानवरों के जंगल में जितने भी जानवर हैं उन सब जानवरों के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली है। इसलिए वो शक्तिशाली शेर किसका वाहन बनता है? पवित्रता का वाहन बनता है, पवित्रता की देवी का। पवित्रता बड़ी, पवित्रता के मुकाबले कोई दूसरी ताकत बड़ी है? विश्वामित्र और वशिष्ठ में लड़ाई हुई। विश्वामित्र क्षत्रिय धर्म के, क्षत्रिय कुल के, और वशिष्ठ ब्राह्मण कुल के। ब्राह्मण पवित्र रहते हैं, क्षत्रियों के लिए तो नहीं कहा कि वो पवित्र रहते हैं। तो जब दोनों में लड़ाई हुई तो क्षत्रिय तो राजा होते हैं, बड़े बड़े राजा हैं। उनका नाम ही क्या था? विश्वामित्र, राज ऋषि। तो शक्ति तो बहुत होती है क्योंकि राजा होते हैं। लेकिन जब युद्ध हुआ ब्राह्मण की पवित्रता के सामने तो हार गए। काहे से हार गए? ब्रह्मर्षि से हार गए राजर्षि। राजाओं की पवित्रता और ब्राह्मणों की पवित्रता में अंतर होता है। जो भी राजाएं होते थे पुराने जमाने में वो ब्राह्मणों को ही महामंत्री के रूप में रखते थे। क्यों है? क्योंकि जानते थे ब्राह्मणों में पवित्रता हमारे के मुकाबले जास्ती है। तो जब राजर्षि विश्वामित्र हार गए तो धिक्कार करने लगे अपने राजाई की शक्ति को, राजाई के बल को धिक धिक करने लगे। धिक 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 बलम सत्य बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकमेवेन दंडेन सर्वे में शस्त्राहता। एक पवित्रता के दंड से मेरे सारे शस्त्रों को नष्ट कर दिया। वशिष्ठ जी के पास एक पवित्रता का ही डंडा था। आज भी उनकी यादगार में सन्यासी कई एक हैं जो देखे जाते हैं, उनको कहा जाता है दंडी स्वामी।
उनके पास एक डंडा रहता है बस। तो पवित्रता की शक्ति बड़ी है, वो मयूर को दिखाई गई है। वो मयूर जिन्हें सन्मुख कहा जाता है, 6 मुख वाला कार्तिकेय, उनका वाहन बनता है। क्या कहा? कब बनता है? हैं? वो मयूर कौन है? और वो शेर कौन है? अरे जो दुर्गा देवी का वाहन बनता है, लक्ष्मी का भी वाहन दिखाते हैं। लक्ष्मी का नहीं, पार्वती का जो वाहन दिखाते हैं वो शेर दिखाते हैं। शिव शंकर भोलेनाथ का वाहन बैल दिखाते हैं। उनके बच्चे कार्तिकेय का वाहन मोर दिखाते हैं। कुछ रहस्य होगा या नहीं होगा? ऐसे ही बना दिया है। चित्र चरित्र की यादगार है, ऐसे ही बने हुए हैं। कुछ चरित्र बनाया है, बजाया है। तो जो शेर है वो ब्रह्मा बाबा की यादगार है। कैसा शेर? बब्बर शेर, लायन या टाइगर है? बब्बर शेर, टाइगर नहीं। जो दुर्गा का वाहन है वो बब्बर शेर है। सीधा हमला करता है, टिकड़म पैंची बुद्धि नहीं है उसकी। टिकड़म लगा के हमला नहीं करता है, मौका देख के हमला नहीं करेगा, सीधा हमला करता है। तो अगर टाइगर में और शेर में मुकाबला हो जाए तो कौन जीतता है? नहीं, टाइगर नहीं जीत सकता। सीधे मुकाबले में कौन जीतता है? शेर ही जीतता है, टाइगर नहीं जीतता। क्योंकि शेर जंगल का राजा होता है। जंगल में अनेकों खूंखार प्राणी होते हैं, उनमें टाइगर भी बहुत खूंखार होता है, शेर से ज्यादा भयंकर होता है। लेकिन आमने सामने के मुकाबले में टाइगर शेर से हार खा जाता है। तो जो टाइगर है वो कौन है? कहते हैं बाघंबरी देवी, और कहते हैं सिंह वाहिनी। सिंह माने लायन। तो पार्वती है सिंह वाहिनी, जो महाकाली का रूप भी धारण करती है। तो सिंह कौन है? अरे है संसार रूपी जंगल में खूंखार से खूंखार जानवर जैसे मनुष्यों को धराशायी करने वाला है, लेकिन सामने की टक्कर में क्या मौका परस्त नहीं है। ये कमजोरी है। कौन है वो? है हाँ, जो शंकर वाली आत्मा है वो टाइगर है। और शेर कौन है?
ब्रह्मा वाली आत्मा जो हनुमान के रूप में दिखाई जाती है वो शेर है। ब्रह्मा की आत्मा ही महाकाली में प्रवेश है। महाकाली का जो वर्तमान पुरुषार्थ है उस पुरुषार्थी जीवन में कौन प्रवेश होकर पार्ट बजा रहा है? ब्रह्मा की सोल शेर पार्ट बजा रहा है। लेकिन जैसे शंकर में बैल पार्ट बजा रहा है, लेकिन एक दिन क्या होगा पुरुषार्थ संपन्न होने पर? बैल पर शेर नहीं, बैल पर शंकर सवार हो जाएगा। ऐसे ही वो महाकाली किस पर सवार हो जाएगी? है शेर पर सवार हो जाएगी। तो शेर भी दिखाया है, राष्ट्रीय पशु, लेकिन वो शेर नहीं। आपने शेर बोला, टाइगर दिखाया गया है राष्ट्रीय, हाँ राष्ट्रीय जानवर पशु। और शंकर तो मिलिट्री मार्शल का है, शंकर तो मिलिट्री मार्शल का है, लेकिन शंकर तो याद में बैठा है। हाँ, शंकर कुछ करता नहीं है इंद्रियों से। मिलिट्री मार्शल का है। शंकर के लिए बोला है, शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं करता। वो इंद्रियों से कुछ करता नहीं है। लेकिन शंकर का सिर्फ गायन है। क्या? शंकर द्वारा विनाश। तो द्वारा क्यों लगा दिया? द्वारा माने मीडिया बनता है या नहीं बनता है? हैं? विनाश का निमित्त बन गया ना। शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है, लेकिन विनाश प्रैक्टिकल में करता कौन है? शक्तियां करती हैं। इतनी बड़ी सृष्टि का विनाश 5 तत्वों का संघात शक्ति करती है, प्रकृति जिसे कहा जाता है। ये सारी दुनिया प्रकृति और पुरुष का खेल है। तो जो प्रकृति विनाशकारी है प्रैक्टिकल में, वो प्रैक्टिकल में कार्य करती है, लेकिन उसको प्रेरणा कौन देता है विनाश करने की? शंकर द्वारा प्रेरणा मिलती है। और प्रेरणा किस पुरुषार्थ से मिलती है? योग बल से। इसलिए गाया जाता है शंकर द्वारा विनाश। आप पूछना क्या चाहते हैं? शंकर को मिलिट्री मार्शल का है। मिलिट्री मार्शल, रूहानी मिलिट्री का मार्शल, रूहानी मिलिट्री का मार्शल का है। वैसे भी महाभारत युद्ध का नायक कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के डायरेक्शन पर 5 पांडव युद्ध करते हैं। 5 पांडवों के आर्डर पर पांडव सेना युद्ध करती है। तो पांडवों की जो शक्ति सेना है, पांडव सेना है, शिव शक्ति पांडव सेना, उस पांडव सेना का मुखिया कौन हुआ है? नहीं, हम महाभारत की बात कर रहे हैं। श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण कौन से कुल का है? यादवों के कुल का है। संगम युग संपन्न स्टेज में पहुंचेगा
तो कृष्ण की आत्मा संपन्न बनेगी या नहीं बनेगी? संपन्न बनेगी। और जो संपन्न बनी हुई आत्मा है वो प्रवेश करके कार्य करेगी। जिसमें प्रवेश करेगी उसके अनुकूल कार्य करेगी या प्रतिकूल कार्य करेगी? है अनुकूल कार्य करेगी। दोनों मिलकर के एक होकर के कार्य करेंगे। जैसे बताया बाप दादा एक हैं परंतु बच्चे उन्हें अलग अलग कर देते हैं। बच्चे अलग अलग कर देते हैं, वो फिर मिलकर के एक हो जाते हैं। तो यही है राम और कृष्ण की आत्माओं का पार्ट। और ये दुर्योधन दुशासन का जो वध तो भीम ने सब 5 पांडव थे, लेकिन दुर्योधन दुशासन का वध तो भीम ने ही किया। हाँ, अकेले दुर्योधन दुशासन का नहीं, 100 कौरवों का वध अकेले भीम ने किया है। कीचक भी एक नहीं था। गंदे डर्टी ब्रूट्स के कर्म करने वाला व्यभिचारी कीचक एक नहीं था, 100 थे। उन सब का हनन अकेले भीम ने किया। इतना ही नहीं, बड़े बड़े राक्षसों का भी दमन भीम ने किया। हाँ, तो अभी वैसे तो महाभारत का उसको नायक वो होना चाहिए ना, पांडवों में भीम होना चाहिए। जो भयंकर है वो नायक होना चाहिए। हैं? वो राक्षसों के लिए भयंकर है। राक्षसों के लिए भयंकर है, कौरवों के लिए भयंकर है, व्यभिचारी कीचकों के लिए भयंकर है। और अर्जुन? अर्जुन तो सिर्फ कर्ण को मारा है। कर्ण, अर्जुन कर्ण को कहा गया है? कर्ण को मारा है? को मारा। हाँ, कर्ण कोई कम था क्या? जो कर्ण है उनका बड़े भाई था। कर्ण है वो ही तो सबसे बड़ा पांडव है। और जो सबसे बड़ा पांडव है वो ही तो ब्रह्मा है। जो ब्रह्मा वाली सोल है, हैं? तो अर्जुन कौन हो गया? जो अर्जन करे पुरुषार्थ का, जिसके रथ में भगवान प्रवेश करे, जो अनेकों राज्यों को जीतता है, एक राज्य को नहीं, चारों दिशाओं में जीत पाता है, दिग्विजयी। और अत्रि महर्षि महासत्यानुसूया ज्ञान मार्ग से अत्रि माने जो त्रि नहीं है। त्रि माने 3 मूर्तियों में से नहीं है। आ माने नहीं, त्रि माने त्रिमूर्ति, वो है अत्रि। और उनकी युगल का नाम अनुसूया। अनु माने नहीं, सूया माने घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, जिसमें कोई के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, घृणा नहीं है, वो अनुसूया। शास्त्रों में दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों की संगनी आपस में ईर्ष्या द्वेष करती है कि नहीं? करती है। लेकिन अनुसूया में कोई के प्रति असूया नहीं।
वो अनुसुईया। ये प्योरिटी की पावर है। कोई कहे प्योरिटी की पावर है तो अनुसुईया लक्ष्मी क्यों नहीं बन गई? क्या है? अनुसुईया को तो फिर क्या होना चाहिए? नारी से लक्ष्मी होना चाहिए। लेकिन अनुसुईया विजयमाला के ग्रुप में से है या रुद्रमाला के ग्रुप में से है? जन्म जन्मांतर के स्वभाव संस्कार जो हैं वो पुरुष वृत्ति के हैं या स्त्री वृत्ति के हैं? पुरुष वृत्ति के हैं। उनको तो राजा बनना है। विश्वपति के बाद बड़े से बड़ा राजा कौन बने? रुद्रमाला का सेकंड नंबर का। और बाबा इसके एक शब्द है, ये माता जी काली की भी महिमा गाते हैं, असुरों के श्रृंगार करने वाले हैं, काली को माता कहते हैं, ऐसे नहीं कहेंगे जगदम्बा कोई असुरों का श्रृंगार करते हैं तो काली कौन? जो सतो प्रधान स्टेज है वो जगदम्बा है, दुर्गा है। और जब वो तमो प्रधान बनती है तो महाकाली है। और बाबा भूतल में ये केक के बारे में कैसे पैदा होता है? केक कट करना, बेबम कराना, पार्टी करना, ये कैसे पैदा हो गया? भूतल में केक काटने के बाद में ना अभी बेबम का मोमबत्ती दीपक जलाना सब कौन करता है? माउंट आबू में जो भी बाप दादा के सामने बैठे हुए थे साकार रूप में, इधर में विदेशी, वो चंद्रवंशियों का ग्रुप है या सूर्यवंशियों का ग्रुप है? चंद्रमा में ज्ञान होता है, चंद्रवंशियों में ज्ञान होता है या सूर्य और सूर्यवंशियों में ज्ञान होता है? तो जो वहां चंद्रमा और चंद्रवंशी बैठे हुए थे वो सूर्य से रोशनी लेने वाले हैं। उनके अंदर खुद का रोशनी ज्ञान की नहीं है, अज्ञानी है। अज्ञानी जो होते हैं वो स्वाभिमानी होते हैं कि पराधीन हो जाते हैं, पराधीन हो जाते हैं। वो विदेशी संस्कृति को अपना लेते हैं। सूर्यवंशी विदेशी संस्कृति को नहीं अपनाते। इसलिए सनातन धर्म के लिए अकेले के लिए कहा गया है कि और धर्म लोप हो जाते हैं और सनातन धर्म कभी इस सृष्टि पर लोप नहीं होता है, ताकत है। यही कारण है कि वो केक काट करके जो करनी दिखाए रहे हैं वो करनी विदेशियों से प्रभावित होकर के दिखाए रहे हैं या स्वदेशी करनी कर रहे हैं? विदेशी करनी कर रहे हैं। ग्रुप भी सामने विदेशियों का है। और बाबा ये ज्ञान में आने से ये जो लौकिक जो जनेऊ वगैरह पहनने का जो है ना उसको छोड़ देना चाहिए ना। जनेऊ का अर्थ समझना है कि जनेऊ धारण करना है, सिर्फ ज्ञान को समझ लेना चाहिए और उसको धारण करना है। हाँ, तो जनेऊ का अर्थ क्या है? तीन मूर्ति आपका वो अर्थ बुद्धि में बैठ जाए कि 3 सूत्र हैं। ब्रह्मा का सूत्र ज्ञान का, विष्णु का ज्ञान का सूत्र और शंकर का ज्ञान सूत्र। ये तीनों सूत्र जब मिलकर के एक गांठ बन जाती है
तो उसे ब्रह्म फांस कहा जाता है। परम ब्रह्म की फांस में फंस गए, एक हो गए, और वो ज्ञान जिसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर का एकाकी भाव हो जाता है, वही ईश्वरीय ज्ञान है। ऐसे ईश्वरीय ज्ञान को जिसने धारण कर लिया और प्रैक्टिकल जीवन में धारण किया, उसको कहते हैं ज्ञान के 3 सूत्र कंधे पर धारण कर लिए, उसका वजन उठा लिया, पक्का ब्राह्मण बन गया। यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण द्विजन्मा ब्राह्मण, दूसरा जन्म हो गया। ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीनों मूर्तियां एक आकार हो गई। जैसे उदाहरण करते हैं, कट्टी पेशाब गंदा काम करने जाते हैं तो कान बांध लेते हैं। अब वो कान बांधने का अर्थ क्या है? कान बांधने का अर्थ है कि जो कुछ भी सुना है, जो कुछ भी सुना है, उस ज्ञान के सूत्र से कान की इंद्रिय को बांध के रखना। जैसे आज की वाणी में आया, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही है कुछ न कुछ कहते रहना, तो बातें तो बहुत सी आती हैं, तो उन बातों के प्रभाव में आना है? वो सब बेकार की बातें हैं, कान को बांध के रखो। तो श्रीमत से कानों को बांध के रखना और अपवित्र कर्म से बुद्धि को बचा के रखना। ऐसा कर्म करें जिससे अपवित्र कर्म तो कर्मेंद्रियों से करना, लेकिन उसका असर हमारी बुद्धि के ऊपर न पड़े। और ये 3 सूत्र तो कुमार रहने के टाइम डालता है, शादी हो तो और एक भी डालता है, 6 सूत्र हो जाता है। शादी ब्राह्मण तभी कर सकते हैं जब 3 सूत्र धारण कर लें, यज्ञोपवीति ब्राह्मण बन जाए। अगर यज्ञोपवीति ब्राह्मण बने बिगर कोई ब्राह्मण ने शादी कर ली तो वो ब्राह्मण नहीं कहा जाता। बाबा, प्रश्न ये है कि उसको धारण करने की कोई जरूरत तो है नहीं। किसको? वो जो स्थूल, जो ज्ञान के सूत्र को। उस स्थूल की तो बात ही नहीं, भक्ति मार्ग में सब स्थूल होता है, ज्ञान मार्ग में सूक्ष्म बातें हैं, समझने की बातें हैं। अर्थ का अनर्थ कर दिया है भक्ति मार्ग में। और बाबा, ज्ञान से कर्म विनाश होते हैं। हाँ जी, स्वभाव संस्कार पुरानी नहीं जाते। हाँ तो हाँ, यहाँ से हमारा कर्म विनाश होते हैं। हाँ जी, और ये पुराना स्वभाव संस्कार है ना, वो नहीं जाते। पाप कर्म जब भस्म हो जाएंगे, पाप कर्म भस्म हो गए, तो जो पाप किया है, कोई के संग के रंग में आकर के पाप किया है, या देवताएं ऐसे ही पाप कर्म करने लगे हैं? कोई के संग के रंग में आए ना विदेशियों के, तो पाप कर्म करने लगे। अब वो संग का रंग खलास हो गया, दग्ध हो गया, पाप कर्म ही नष्ट हो गया, तो परिवर्तन होगा कि नहीं? परिवर्तन हो जाएगा।
और कहा जाता है ज्ञानाग्नि भस्मसात होते हो। हाँ, ज्ञान की अग्नि में जो भी कर्म है, चाहे पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो, वो सब भस्म हो जाते हैं। जो ज्ञानी है उसे ये दुनिया श्मशान दिखाई देती है। ज्ञानी दुनिया का सबसे बड़ी ज्ञानी आत्मा कौन? स्मशान में रहने वाले कौन? शंकर है। अभी है? हाँ? अभी है? अभी तो नहीं कहेंगे, लेकिन दुनिया की सबसे ज्यादा ज्ञानी आत्मा, वैरागी आत्मा कोई है या नहीं है? कौन? शंकर का नाम लेंगे तो वो तो जब बैल पे सवार होगा तब कहेंगे। अभी तो अपने वाहन पर ही जीत नहीं पाई। माना पूरा वैरागी नहीं बना अभी। सवाल का जवाब चाहिए। आत्माओं के बीच में कोई ज्ञानी है या नहीं है? सबसे जास्ती ज्ञानी कौन है? ये कहता है शिव बाबा हैं? दोनों का मेल है। बाबा बनने से पहले भी ज्ञानी था या नहीं था? ज्ञानी था ना। तो वो आत्मा शिव ज्ञान युक्त है। शिव क्या है? ज्ञान का पुंज है, ज्ञान का बिंदु है। ज्ञान माने जानकारी। जानकारी सच्चाई की या झूठ की? सच्चाई की जानकारी। किसको है दुनिया में? इस दुनिया में भी आकर के शिव आते तो है ना। तो जब शुरू में आते हैं तो सच्चाई की जानकारी किसको कहें? बच्चों को। आते ही बच्चे जानकार हो जाते हैं। शिव बाबा। शिव बाप। तो जो शिव बाप है वो स्वयं ज्ञानी है। ज्ञान ही किस बात का है? ज्ञान है अपने आत्मा के पार्ट का। ज्ञान है सारे ड्रामा का। ज्ञान है एक एक मनुष्य आत्मा के पार्ट का। ज्ञान है प्रकृति का, 5 तत्वों का। तो जो ज्ञानी है वो तो सबसे बड़ा योगी भी हो जाता है। ज्ञान ही नहीं है तो बाप की पहचान भी नहीं है। बाप की पहचान नहीं है तो योगी भी नहीं है। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट से योग लगाएगा। सत्य कौन है? सदा सत्य कौन है? उससे नहीं योग लगाएगा। तो ज्ञान ही सब कर्मों को भस्म कर देता है। जो भी सांसारिक कर्म है, अच्छे कर्म हो उनको भी भस्म कर देता है, और बुरे कर्म हो उनको भी भस्म कर देता है। अच्छे और बुरे, पाप पुण्य दोनों प्रकार के कर्मों को भस्म करने के बाद आत्मा परमधाम वासी होती है। अगर पुण्य कर्म भी रह जाएंगे तो भी शरीर से इसी जन्म में भोगने पड़ेंगे। इसलिए पुण्य कर्म भी नहीं, वो भी भस्म। इसलिए बोला भस्मसात् कुरुते तथा। और अकर्म बनेंगे। ब्रह्मा बाबा काले के रूप में मस्तक पर चंद्रमा दिखाते ना, उसमें प्रवेश करने के लिए चित्र में ब्रह्मा
दादा लेकिन ब्रह्मा है ना, काले पात्र वाले ना उसमें प्रवेश करते ना। क्या समझा क्या कहना चाहते हैं? हाँ, काले पात्र करने वाले ना, महाकाली में प्रवेश करती है ना चंद्रमा। आगे का बोलो। हाँ आगे बात बोलो तो पूरी। दादा लेकिन ब्रह्मा कमला देवी में प्रवेश करते ना, काले पात्र करने वाले में। इसलिए उसको आधा चंद्र के रूप में दिखाते हैं, काली को। मस्तक पर आधा चंद्र के रूप में दिखाते हैं। फिर राम में प्रवेश करते हैं, इसलिए शंकर के मस्तक पर आधा चंद्र दिखाते हैं। फिर अब गुलजार दादी में प्रवेश करते हैं ना। हाँ तो क्यों नहीं चंद्रमा दिखाते हैं? अब गुलजार दादी में प्रवेश करते हैं ना, उसका रूप क्या दिखाते हैं? इसलिए नहीं दिखाते हैं कि गुलजार दादी में भूत प्रेत के रूप में प्रवेश करता है, वो बिंदु रूप में प्रवेश नहीं करता। और महाकाली में और महाकाल में चंद्रमा की आत्मा बिंदु रूप बन जाती है, क्योंकि ये रुद्रमाला के मणके हैं। महाकाली और महाकाल बीज रूप हैं, इसलिए उनके संसर्ग में आने से ही वो आत्मा बीज रूप बन जाती है। इसलिए चंद्रमा की बात ही नहीं। और बाबा अभी बोलो ना बाबा, असुर पहले साइलेंट होता है, देवता पहले साइलेंट होता है, बाद में असुर साइलेंट होता है। कोई साइलेंट नहीं होता, वो लोग ऐसे असुर रहते हैं। बाबा ने बोला ना अभी पहले साइलेंट होता है, वो देवता बनता है। असुर पहले साइलेंट नहीं होता है बोला ना बाबा। देवता पहले सरेंडर होता है, असुर बाद में सरेंडर होता है। हाँ तो है इसका मतलब क्या है? अरे माया रावण असुर है या देवता है? असुर है, बाद में सरेंडर होता है या पहले है? बोलो, बाद में सरेंडर होता है या पहले? बाद में सरेंडर होता है। और अभी विजय एडवांस पार्टी में रुद्रमाला में पहले सरेंडर होने वाले हैं या नहीं? हिम्मत करके पहले सरेंडर होने वाले कोई हैं या नहीं? तो जो पहले सरेंडर हुए उनको कोई उजूरा नहीं मिलेगा। हिम्मत पहले किसने दिखाई है? जिन्होंने पहले हिम्मत दिखाई उनको उजूरा जास्ती मिलता है। इसलिए बताया दिल्ली वालों के लिए कि दिल्ली वालों ने, दिल्ली की माताओं ने, दिल्ली के जो पुरुषार्थी हैं एडवांस पार्टी की शुरुआत में ज्यादा सहयोग दिया है शुरू में। तो जो बीज पहले बोया जाता है उसका फल जास्ती निकलता है। और माया तो अंत तक अपोजिशन करती है। किसका? बाप का। कि सरेंडर होती है? हैं? सरेंडर होती है? नहीं। तो जो बाद में सरेंडर होगी उसको बाद में मिलेगा। माया बेटी पहले सरेंडर हुआ ना। फुल सरेंडर पहले होती है, लेकिन और जो बच्चे पहले ही सरेंडर होते हैं या नहीं माया से? हैं? माया से भी पहले सरेंडर होने वाले कोई बच्चे होते हैं या नहीं? लेकिन वो फुल सरेंडर नहीं होने देती। नहीं समझ में आया? लेकिन सरेंडर होने का हिम्मत तो करते हैं, नहीं करते? कौन? बच्चे। और माया सरेंडर नहीं होती, अपोजिशन ही करती है। लास्ट में जाकर के जहां अपोजिशन कर करके सबको मात दे देती है, तब जाके सरेंडर होती है।
तो लास्ट वाले को पहले मिल जाएगा क्या? असुरों को पहले मिलना चाहिए है? नहीं। बाबा फुल सरेंडर के पर क्या? फुल सरेंडर का मतलब किसी बात में भी कोई अपोजिशन नहीं, श्रीमत के एक एक शब्द, एक एक वाक्य को फॉलो करने वाला, 100% आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार, मतलब फुल सरेंडर। प्रीत बुद्धि कहेंगे है? प्रीत बुद्धि कहेंगे ना, प्रीति बुद्धियां। बाबा अष्टदेव में 4 रुद्रमाला 4 विजयमाला है। ये रुद्रमाला पहला 4 सीट लेगा तो फिर बाद में विजयमाला का लास्ट कैसा अष्टदेव में कैसा आता है? 4 जोड़ी हुई, ये 4 जोड़ी है। फिर 4 इधर का हो गया, 4 सूर्यवंशी और 4 चंद्रवंशी। 4 जोड़ी मिलता अष्टदेव में पहला 4 हो गया। हाँ जी। फिर बाद का 4 कौन होगी? बाद वाले भी होंगे, माला तो पूरी बनेगी ना। फिर 16 हो जाएगी ना बाबा? हाँ हो जाएंगे तो क्या हुआ, अष्ट मूर्तियां तो रहेंगी ना। जब मूर्तियां हैं शिव की तो शिव प्रवृत्ति मार्ग वाला है या निवृत्ति मार्ग वाला है? प्रवृत्ति मार्ग वाला है तो मूर्तियां भी प्रवृत्ति मार्ग वाली ही बनती हैं, चाहे वो वायु देवता हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे अग्नि देवता हो। देवताएं तो हैं ही प्रवृत्ति मार्ग वाले। फिर अष्टदेवी बोलता है 16 रहेगा तो उसका अष्टदेव नहीं बोलता है ना, अष्टदेवी बोलता है। फिर 16 तो कैसा? हाँ अष्टदेव वो इसलिए बोलते हैं कि 4 हैं पहले पहले, जो 4 पहले हैं उन 4 में पहले गिनती की जाएगी और 4 की सहयोगिनी भी उनके साथ ही चलेगी, पूरा सहयोग देगी, 100% या अधूरा सहयोग देंगी? हैं? पूरा सहयोग देंगी। उनके बाद आने वाले जो दूसरे हैं वो उतना पूरा सहयोग नहीं देंगे, ये अंतर है। और अभी बाबा कहते हैं ना, कोई भी दुनिया में कोई भी लायक नहीं जिसको श्री कहा जाए। ठीक है, तो अभी अभी लौकिक व्यवहार में किसी को कुछ गौरव दिखाना है तो उसको क्या टाइप? कुछ नहीं, नाम बोलो। गलत मान जाए हैं? गलत मान जाए, वो कुछ भी मान जाए, सच्चाई तो है। वो मान जाएंगे गलत, बुरा मानेंगे, आपको लाल आंखों से देखेंगे, पीली आंखों से देखेंगे, तो आप सच्चखंड स्थापन करना बंद कर देंगे, सच बोलना बंद कर देंगे, सच्चे वाइब्रेशन फैलाना बंद कर देंगे, सत्य कर्म से पीछे हट जाएंगे। हैं? धरत परिये धर्म न छोड़िए। हाँ बाबा वो 4 सूर्यवंशी और 4 चंद्रवंशी है ना, उसमें रुद्रमाला में ही 8 है या? रुद्रमाला में 8 भी हैं, रुद्रमाला में 12 भी हैं, रुद्रमाला में 108 भी हैं, लेकिन जो पहले 4 हैं वो 4 और उनकी 100% सहयोगी बनने वाली अर्धांगिनी 4, वो अर्धांगिनी 50-50 है या नहीं? तो शक्ति में भी उनको 50-50 मिलना चाहिए या नहीं? बस उनके मुकाबले बाद में आने वाला जो 5वां रुद्रगण है वो उनका मुकाबला नहीं कर सकता। और बाबा प्रकृति का 5 स्थूल तत्व कन्वर्टेड टू चैतन्य, कैसे बाबा ये प्रैक्टिकल अंतिम विनाश? प्रकृति का 5 तत्व कन्वर्टेड टू चैतन्य, अंतिम विनाश। ओके,
प्रकृति का 5 तत्व है वो चैतन्य। हैं? प्रकृति के जो 5 तत्व है, स्थूल तत्व है, हाँ, वो चैतन्य में कौन होते हैं? कैसे बदलते हैं? कैसे बनते? पृथ्वी देवता नहीं है, पृथ्वी देवी देवताओं में नहीं है, है? अग्नि देवता है या नहीं है? है? वायु देवता है या नहीं है? है? तो ये जितने भी देवताएं हैं, जैसे वो सितारे हैं आसमान में, वो जड़ हैं, उनके मानिंद कोई धरती के चैतन्य सितारे हैं या नहीं आत्मा रूपी? है? तो इसमें शक होने की क्या बात है? पूछ रहे हैं कैसे बने? कैसे बने? ये बनते हैं क्या आत्माएं? अरे 5 एलिमेंट हैं, साइंस वाले भी कहते हैं एलिमेंट कभी नष्ट नहीं होता, ये अनादि है। 5 तत्व भी अनादि हैं, वो सिर्फ परिवर्तन, रूप परिवर्तन होता है। आत्माएं भी अनादि हैं, कैसे बने? यह मूर्खता का प्रश्न हो गया। बनते थोड़े ही हैं, अगर बने तो बताओ कब बने? बने तो किसने बनाया? इन प्रश्नों का जवाब भी नहीं आएगा, क्योंकि ये तो अनादि है। आत्माएं भी अनादि हैं, वो देवी देवताएं भी अनादि हैं, और 3 रास्ते में पूजा करते ना, 3 रास्ते में पूजा करते ना, 3 रास्ते में पूजा करते ना, टिबाटे में, 3 रास्ते में, टिबाटे में पूजा करते हैं 3 रास्ते में। हाँ हाँ, अब ब्रह्मा विष्णु शंकर है ना, उसका गायन पूजा है। हाँ 3 रास्ते हैं। अब उसका तामसिक पूजा भी करते हैं 3 रास्तों में, 3 रास्तों में पूजा करते हैं वहाँ। तामसिक पूजा भी करते हैं, सात्विक पूजा भी करते हैं। अब ये ब्रह्मा विष्णु शंकर क्या तामसिक है ना? तामसिक है। क्यों ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाला नहीं है? हैं? ब्रह्मा किन सेब वाला देवता है क्या? है? हाँ, तो ऐसे उसी में से शनिदेव भी है। और बाबा वो सूक्ष्म शरीर रहते ना, उनको वो समझने का शक्ति रहती है। हाँ, वो सूक्ष्म शरीर रहते ना, इधर उधर घूमते घूमते रहते, सूक्ष्म शरीर, वो संबंधी को नजदीक वालों को समझने का शक्ति उनको रहते है। क्या सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा को समझने का शक्ति होता है क्या? समझने की शक्ति नहीं होती है तो प्रवेश कैसे कर जाता है? समझ माने बुद्धि। क्या बुद्धि? मन बुद्धि रूपी ही तो आत्मा होती है। मन बुद्धि रूपी आत्मा तो अति सूक्ष्म है, तब सूक्ष्मधारी भूत प्रेत कहा जाता है। उनको अगर अपने अपने प्रकार की समझ शक्ति नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो वो एक्शन में कैसे आएंगे? और ये जब ये भूत प्रेत आत्मा दूसरे में प्रवेश करती है, काम करती है, उस टाइम में वो काम का फल किसके मिलेगा? वो भूत प्रेत आत्मा को या शरीरधारी को? कर्म कर्मेंद्रियों से किया जाता है या बिना कर्मेंद्रियों के किया जाता है? लेकिन ये आत्मा उस कर्मेंद्रियों को यूज करके किया है, तो आत्मा किया है ना, तो वो उस आत्मा को ही फल मिलना चाहिए ना। जो कर्म है वो कर्म स्थूल कर्मेंद्रिय ने किया वो देखा जाएगा, या सूक्ष्म ने किया वो देखा जाएगा? है? वो देखना चाहिए। कर्म करने वाली इंद्रियां जिसमें भूत का आवेश है, उसमें 2 प्रकार की इंद्रियां कार्य कर रही हैं। एक सूक्ष्म इंद्रियां और एक स्थूल इंद्रियां। जो स्थूल इंद्रियां हैं
उनको भूत प्रेत ने आक्षेप कर लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया ना। तो पूर्व जन्म के हिसाब किताब से ले लिया या बिना हिसाब किताब के ले लिया है? पूर्व जन्मों का ऐसा हिसाब किताब है कि वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा उसमें प्रवेश करके कर्म तो करती है, लेकिन उसका फल शरीरधारी को भोगना पड़ता है। शरीरधारी आत्मा को है, शरीरधारी आत्मा को भोग। जैसे क्राइस्ट जब प्रवेश करता है तो सूली का दुख किसको भोगना पड़ा? जीसस को भोगना पड़ा। ऐसे ही यहाँ आत्मा प्रवेश करती है किसी मनुष्य में, तो जिसमें प्रवेश करती है उसी को भोगना पड़े, क्योंकि पूर्व जन्म का हिसाब किताब है वो उसने भोग लिया अपना। वो सूक्ष्म शरीरधारी बनते ही इसीलिए है कि उनसे ज्यादा पाप न हो जाए, उनके पाप का जो भंडारा है ज्यादा न भर जाए। उसे रोकने के लिए अकाले मौत होती है, और अकाले मौत में शरीर छोड़ने के बाद उनका पाप का भंडारा भरना बंद हो जाता है। सूक्ष्म शरीर से इधर उधर घूमते रहे। जब शरीर धारण करेंगे, जन्म लेंगे, तब उनका पाप पुण्य का हिसाब किताब फिर शुरू होगा। तो क्या शिव शंकर के बारे में ऐसे बताया? ऐसे ही है। क्यों? कलयुग में आकर के जो पुरुष हैं वो स्त्रियों के ऊपर हावी नहीं हो जाते हैं? होते हैं ना? तो हिसाब किताब पूरा नहीं होगा है? होगा या नहीं होगा? होना चाहिए। तो अम्मा की सोल बप्पा से अपना हिसाब किताब ले लेती है। बाबा कोई हार्ट अटैक में मर गया तो सूक्ष्म शरीर लेना पड़ेगा। हाँ जी। तो उम्र होके 80 के ऊपर उम्र होने के बाद हार्ट अटैक में शरीर छोड़ दिया, उसको सूक्ष्म शरीर लेना पड़ेगा। आपको कैसे मालूम कि जिसको हार्ट अटैक हुआ उसका उम्र पूरी हो गई? उसका 80 इयर्स हो गया ना। हैं? क्यों 80 के बाद 85 नहीं हो सकता है? 80 क्या उम्र निर्धारित है कि 80 होने के बाद शरीर छोड़ना ही छोड़ना है? नहीं बाबा, अभी वो तो बुजुर्ग है ना। हाँ, तो बुजुर्ग है तो क्या हुआ? बुजुर्ग 100 साल का भी हो सकता है। रसिया में 100 साल से ऊपर के भी होते हैं। ये तो कोई नियम नहीं है। तो फिर वैसा होगा तो कोई 50-60 में कैंसर वैसा आके मर जाता है, उन लोग को सूक्ष्म शरीर लेने का जरूरत है। हाँ जी, जिसकी भी अकाले मौत होगी, अकाले मौत उन्हीं की होती है जो ज्यादा पाप करते हैं। भगवान जब इस सृष्टि पर आया, उन्होंने भगवान को पूरा नहीं पहचाना। अज्ञानी के अज्ञानी ही रह गए। वो अज्ञानी आत्माएं कर्म और विकर्म और सुकर्म की गति नहीं पहचान पाते, इसलिए पाप कर्म ही ज्यादा करते हैं। पाप कर्म ज्यादा करने वाली आत्माएं होने के कारण, अज्ञानी होने के कारण उन आत्माओं को अकाले मौत होती है। ज्यादा पाप आत्माएं हैं इसलिए अकाले मौत होती है। अकाले मौत होती है तो सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है, भटकना पड़ता है। किस उम्र को अकाल है? किस उम्र में अकाल? इसमें उम्र का कोई सवाल नहीं। तो काल मतलब किसी का तो आयु तो फिक्स, किसी की आयु 100 साल भी हो सकती है, होती है आज के भी युग में। और तो उसको अकाल मौत कैसे कहा जाए? किस आधार पर कहा जाए? किसको? कोई भी मतलब अचानक न कोई बीमारी, न कुछ पहले से कुछ भी गड़बड़ी नहीं, अचानक शरीर छोड़ दिया हैं? कलयुग का आयु कम है ना, ये तो इंडियंस की है, सारी दुनिया के धर्मावलंबियों की थोड़े ही है। बाबा जर्मनी माना क्या बेहद में?
बेहद में जर्मनी। जड़मनी जिन्होंने जड़ बुद्धि का, बुद्धित्व का, मनी माने धन संपत्ति इकट्ठी की, वो है जड़मनी। जहाँ का मैक्स मूलर आया इंडिया में आकर के उसने यहाँ के सारे शास्त्र पढ़ लिए, होशियार हो गया और वहां जाकर के अपने मनमाने तरीके से अर्थ लगाए, एटम बम बन गए। तो जड़मनी है कि चैतन्य मनी है? उसके हाथ क्या लगा? जड़मनी लगा। एटम बम तो रशिया वालों ने बनाया। पहले जर्मनी की राजधानी जो बर्लिन है उसके दो हिस्से थे। एक पूर्वी हिस्सा वो रशियंस के हाथ आया, एक पश्चिमी हिस्सा वो इन क्रिश्चियंस के हाथ में आया। कहते हैं वो जो नोबेल है उन्होंने बम का वो जो किया, जो भी हो, तो मैक्स मुलर का तो बात नहीं, उसको कहते हैं वो अच्छा किया कि वो हैं। मैक्स मुलर ने जो है तो उन्होंने अध्ययन किया ना कि आग्नेयास्त्र थे, तो आग्नेयास्त्र उन्होंने पढ़ लिए, समझ लिए, तो सोचा कि हाँ आग्नेयास्त्र थे तो जरूर अग्नि के अस्त्र शस्त्र बनाए जा सकते हैं। रिसर्च करना शुरू कर दिया। मानवीय बुद्धि तो बंदर बुद्धि, बंदर तो नकल करते हैं, नकल कर सकते हैं। और बाबा 108 में है, 100 स्वदेशी है क्या? वो 93 है ना, वो 93 स्वदेशी है क्या? हाँ, 12 जो सूर्यवंशी है उनमें से 8 है स्थापनाकारी और पालनाकारी, और बाकी 4 है विनाशकारी। तो भारतवासी विनाश का काम करते हैं, जो ज्ञान में रत होते हैं, ज्ञान की रोशनी में रत रहने वाले जो भारतवासी है वो विनाश का काम करेंगे या स्थापना का कार्य करेंगे? हैं? हाँ, तो वो 8 है स्थापनाकारी, तो वो 8 निकाल दो 108 में से, बाकी 100 उन 12 सूर्यवंशियों में भी 104 हैं, 100 में से 4 जो विदेशी है। ओम शांति।